हेलो एवरीवन, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं फिर से आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेकर। रात की जो वीडियो मैंने बनाई थी बनी हुई रखी थी, पर मैं अभी बिज़ी होने के कारण, घर में इतना काम होने के कारण ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाई। मैं कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पूर्वजों का आगमन करती हूँ, श्राद्ध की पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। और आज चूँकि आखिरी दिन था, 15 दिन जो होते हैं पुरखों के, वो 15 दिन में तो हम उनको सिर्फ थोड़ी मोड़ी ही पूजा आराधना करके, शादी पूजा जैसे होती है वैसे करके हम उनको आगमन कर देते हैं। पर ऐसे जिस दिन हमें उन्हें भोजन कराना होता है या आमंत्रण देना होता है तो हम कुछ इस तरीके से उनका आगमन करते हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने अभी बाहर दरवाजे पर उनका आगमन किया और अभी घर के अंदर उनको स्थान देकर अच्छे से उनकी स्थापना करके, फ़ोटो रखकर, उनके अगल बगल रंगोली, थोड़ा सा चोकर डाल के उनको पूजा अर्चना करना था मैंने। और अभी मैं पूजा अर्चना मेरी शुरू तो हो ही गई है धीरे धीरे। अभी मुझे खाना भी बनाना है, बहुत लेट भी होते जा रहा था। इतने जल्दी सुबह इतने जल्दी इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं, एक दिन पहले ही तैयारी करना होता है। पर थोड़ा सा ना दिवाली के काम भी अभी नज़र आते हैं सामने, तो ये सोच कर ही जी डर जाता है कि अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। तो जो प्रेजेंट का भी काम रहता है तो उसके लिए भी हिम्मत कम हो जाती है। अभी ये मैंने अगरबत्ती तो लगा ही दी थी। अब मैंने यहाँ खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले सोच रही थी पूरन बनाऊं, तो ये दाल पककर मैंने पूरन रेडी किया। महाराष्ट्र में पूरन पोली जो बनाई जाती है, इसका नैवेद्य सबसे पहले चढ़ता है। ये पूरन अच्छे से दाल पक चुकी थी, मैंने आटा भी लगा दिया था। 2 प्रकार के आटे को गूँधा था, एक गेहूं का था और एक में गेहूं और मैदा मिक्स था। ये सब्जी बना रही थी, सब्जी का मसाला निकाल लिया था मैंने। मसाले में मैंने सारी चीज़ें ली थी। मसाला भून के, जो हमारे पापा जी को, जो मेरे ससुर थे, उनको मसाले वाली सब्जियां बहुत पसंद आती थी, तो मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी। और ये देखिए मेरा जो पूरन पोली का जो भरावन था वो भी रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने पूरन पोली से ही शुरुआत की और कुछ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप करके मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही बनाई कि आप लोग मुझे क्या कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो किस तरीके से देखते हैं। ये बासुंदी भी बनाई थी, बड़े बनाए थे और पूरन पोली बनाई थी यहाँ पे। और जिस तरीके से पूजा शुरू हो गई तो ये हम लोग सारा भोजन एक थाली में निकाल के इसको मिक्स करके फिर इसका नैवेद्य लगाते हैं। और ये एक थाली बनी हुई जो हमारे इष्ट मतलब पूर्वज हैं और हमारे जो पुरखे होते हैं उनके सामने रखते हैं ये थाली इस तरीके से लगाकर। और फिर कुछ जो कुमड़े के पत्ते होते हैं उसमें ये इस तरीके से उनको नैवेद्य लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं जो उनको पसंद था, मैंने यहाँ पर सभी कुछ रखा हुआ है कि उनके मन को शांति मिले। लोग कहते हैं कि जीते जी हमें उनकी सेवा करना चाहिए, मरने के बाद किया तो क्या किया। पर ये जो चूँकि जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, इनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे दोनों बेटे, इनके पापा तो नहीं थे यहाँ पर, लेकिन हम दोनों तीनों ने मिलके ही कुछ इस तरीके से पुरखों का आमंत्रण करके उनको भोजन करा के इस तरीके से समापन किया। और यहाँ पर बुला रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ कि कहीं तो कोई पक्षी दिखे। कौवे को भोजन कराना शुभ माना जाता है, पर अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा था। फिर हम लोग नीचे आए तो पूरे हॉल में इस तरीके से कुछ पूरा वातावरण हो चुका था। कौवा तो नहीं दिखा, लेकिन बाहर गेट पर गाय ज़रूर खड़ी थी। गाय माता को तो हमने तुरंत ही पूरन पोली मीठी रोटी का भोग लगा दिया था। और यहाँ पर मेरे बच्चों को भी मैंने खाना दिया क्योंकि दिन के 12 बज चुके थे और मैं यहाँ दूसरे दिन बड़ी दीदी के यहाँ भी आना था।
तो दीदी ने भी उसी दिन ही कर लिया था। तो हम लोग दोपहर में घर से फुर्सत होके यहाँ बड़ी दीदी के यहाँ आ चुके थे। तो कुछ यहाँ पर हम लोग दोनों तीनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरी फैमिली एक होकर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर श्राद्ध किया। यहाँ हम जल्दी पहुँच नहीं पाए थे, तो मेरी बड़ी दीदी ने सारा खाना ऑलरेडी बना ही रखा था। मतलब काफ़ी कुछ मेहनत की थी दीदी के यहाँ, तो बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं। और मुझे इस चीज़ का बहुत मतलब दुख भी होता है और अच्छा भी लगा कि दीदी अभी हम लोगों से उम्र में बड़ी होने के बाद भी इतना कुछ काम कर लेती है। उनके पास उनकी बहू भी है, लेकिन फिर भी वो मतलब इतना किसी का सपोर्ट नहीं लेते हुए अपने सारे काम कर लेती है। तो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ आधा खाना बना ही रखा था, तो हम लोग बस गए हैं और तुरंत ही हम लोगों को सब रेडी मिला कि यहाँ पर ये सबसे बड़े भैया का घर है। तो यहाँ पर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही खुशी होती है, पूरी फैमिली एक होती है, सबकी बातें चीतें कब समय कट जाता है पता नहीं चलता है। बड़े बेटे और बड़ी बहू ने भी अच्छा पुरखों को भोग लगाया। ये मैं और बीच वाली दीदी थोड़ा सा छत पर गटर मस्ती कर रहे थे कि इतने दिनों बाद हम ससुराल आए हैं तो कैसी फीलिंग आ रही है। मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये सब लोगों का ध्यान कौओं को खाना खिलाने में था। और फिर हमने इस तरीके से फ़ोटो शूट की। और आप लोगों को हमारी फैमिली कैसी लगी है बताइएगा।